हालेलुया। चलिए हम एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। बुद्धिमान बच्चे कौन होते हैं? जो अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर और अपने माता पिता का भय मानकर उसके अनुसार चलते हैं, या अपने माता पिता की बातों को इग्नोर करके चलते हैं। कौन बुद्धिमान है? तो एक बच्चा जो उस टीचर को बात को उसके जो समझा रहा है उसको ध्यान से समझ रहा है, और दूसरा बच्चा उसकी इग्नोर कर रहा है और उसका ध्यान कहीं और है। और कब क्लास ख़त्म हो, कब ये टीचर जाए, कब मैं अपना बाहर घूमूं, मैसेज करूं ये। तो कौन आने वाले टाइम में कौन व्यक्ति उसका नुकसान भुगतेगा? जो उसने अपनी लाइफ में किया है उसका नुकसान किसको होगा? बोले किसको होगा? उस टीचर को, उस माता पिता को, या उस बच्चे को? बच्चे को, जिसने उसकी बातों को, टीचर की बातों को इग्नोर किया रोशन, और अपने माता पिता की बातों को इग्नोर किया और अपनी मनमर्जी की। समझ रहे? तो नुकसान किसको होगा? बच्चे को। इसी रीति से जब हम परमेश्वर के अगुवे जो आपको वचन सुनाते हैं, हाँ, कुछ चीज़ें आपको समझाते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं, तो कुछ लोग ध्यान धर के उसको सुनते हैं और मानते हैं और उसका फायदा, प्रतिफल पाते हैं पूरा। और कुछ लोग सारा दिन का तो बोलना ही काम है, कौन करे अब इतना, सारा दिन ही कहते रहते हैं करो करो करो, हमारा दिमाग नहीं। तो नुकसान किसका है? एक विश्वासी का या एक अगुवे का? बच्चा तो इनको ले लो, बताइए, अगुवे का या विश्वासी का नुकसान है? बोलो। विश्वासी का। लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसा ही हम देखते हैं। तो वचन क्या कहता है आज हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2, उसका 40 से 42 हम पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ेंगे अभी। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, उसने बहुत और बातों से भी, बहुत सारी बातों से गवाही दे देकर, एग्जाम्पल दे देकर उनको समझाया। क्या समझाया? कि अपने आप को टेढ़ी जाति से, संसार के लोगों से, टेढ़ी जाति से, जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, टेढ़ी जाति से बचाओ। और अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और जिनका बपतिस्मा हो चुका है, प्रभु क्या कहता है? अपने आप को संसारिक जाति से, टेढ़ी जाति से बचाओ। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अब जब 3000 लोग विश्वासियों के झुंड में मिल गए, अब वो क्या करते थे? पहली कलीसिया क्या करती थी? प्रेरित क्या करते थे? उसके बाद जो उनमें मिलते गए वो क्या करते थे? और आज हमें भी वही करते जाना है। अब वो क्या करते थे? यहाँ लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। क्या किया शुरुआत की कलीसिया ने? वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। समझ रहे? तो क्या हमारे जीवन में कोई प्रेरित, कोई अगवा, कोई मेंटर, कोई पास्टर, क्या हमारी अगुवाई कर रहा है प्रभु के वचन से? क्या हमारी लाइफ में कोई प्रेरित है जिससे हम शिक्षा पा रहे हैं? क्या संगति रखने के लिए हमारे पास कोई जगह है? हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को सुन के संगति कर सकते हैं? हाँ, और रोटी तोड़ने, प्रभु भोज लेना, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। क्या हम प्रार्थना करने में लौलीन हैं? तो ये जो शुरुआत की कलीसिया, अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं और आपने बपतिस्मा ले लिया,
लेकिन वचन की शिक्षा नहीं आपको मिली और ना आप समझते हैं, तो भूल जाओ। आज बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। उनको लगता है एक बार प्रभु में आ जाओ, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा जाओ, बपतिस्मा ले लो, उसके बाद हमारी स्वर्ग की टिकट पक्की। और इसी गलती के कारण 10 कुंवारियों में से 5 रह जाएंगी। इतना काफी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है हम स्वर्ग जा रहे हैं बस इतना ही करके, ना वो संगति में, ना वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, ना अगुवों की अधीनगी में, ना प्रार्थना में, ना कोई प्रभु भोज में, ना कोई सेवा में। और हमें लगता है कि अब तो ये शुरुआत की कलीसिया क्या करती थी, ये सारी चीजें करती थी। और आगे लिखा है 47 में, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और वो क्या करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दे। हालेलुया। तो क्या था, सब लोग उनसे प्रसन्न थे क्योंकि अब क्या था, उन्होंने पाप छोड़ दिया, बुराई छोड़ दी, भली बातों में लगे, भले कामों में लगे। तो सब लोग क्या थे, उनसे प्रसन्न थे। आज हमारे घर के हमसे प्रसन्न नहीं होते, हमारे घर के हमसे दुखी हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है सब लोग उनसे प्रसन्न थे। क्या कौन प्रसन्न है आपसे, बताइए? कोई आपसे खुश है क्या आपकी लाइफ से? लिखा है जब ये चीजें करते थे, वो प्रार्थना में लौलीन रहते थे, शिक्षा पाते थे, संगति करते थे, तो सब लोग उनसे क्या थे, प्रसन्न थे, क्योंकि उनका जीवन क्या था, स्तुति का जीवन बन गया। हालेलुया। इब्रानियों 13 और स्वर्गदूतों में से 13 का 7 और 13 लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। आप पढ़ो। अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। क्यों? वो तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं, हाँ, तुम्हारी सारा दिन सलामती मांगते हैं, तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं कि कोई विपत्ति तुम पे ना आए, तुम कोई शैतान तुम्हारे जीवन में काम ना करे, तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो, तुम सुरक्षित रहो। रोज तुम्हें यीशु के लहू में छुपाते हैं, तुम्हारी आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। और वो क्या चाहते हैं कि तुम अपनी दौड़ को पूरा करो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए ना, है ना, तुम संगति में बढ़ो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ो। वो दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। समझ रहे क्यों? इसीलिए प्रभु क्या कह रहे, प्रभु ने खुद लिखा, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर, यहाँ पे 7 में भी लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें याद रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। जैसे वो विश्वास से चल रहे हैं, वो आंधी तूफानों के बीच में खड़े हैं, है ना, जैसे उनका अनुकरण करो, उनको देखो वो कैसी चाल चलते हैं। यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत सारे उपदेशों से भरमाए ना जाओ। क्यों परमेश्वर ये चीज़ें लिख रहा है इस समय, है ना? हम देखते हैं प्रेरितों के काम, क्यों हमें अगुवों के अधीन रहना है, क्यों उनकी आज्ञा माननी है, क्यों पढ़ेंगे अभी। प्रेरितों के काम 20 उसका 28। इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है।
पढ़ो पढ़ो। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हाँ, यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है, वो हमें चिता रहा है। उसने कहा तुम अपने झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल खरीदा है। मैं जानता हूं, पौलुस कहता है, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी टेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और याद करो कि मैंने 3 साल रात दिन आंसू बहाकर तो हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। हालेलुया। मैं तुम्हें बताता रहा, फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, झुंड को तत्तर बितर करेंगे, हाँ, और वो तुम्हारे बीच में से ही उठेंगे और तुम्हें क्या करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे और तुम्हें क्या करेंगे, झुंड से अलग करेंगे, तितर बितर करेंगे। आप सोचो, मैं एग्जांपल दे दी कि अगर एक चरवाहा, हम देखते ना, बहुत बार आपने देखा होगा जब हम बाजार में जाते हैं, हमें कभी हम सड़क पे जाते तो बड़े बड़े हमें झुंड मिलते हैं, है ना, बकरी के, भेड़ों के और भैंसों के झुंड होते हैं। तो हम देखते हैं सड़क पे भी जा रहे होते, गाड़ियाँ चल रही होती, लेकिन उनके आगे आगे एक चरवाहा चल रहा होता है ना। भेड़ों के साथ एक या दो, एक चरवाहा पीछे चल रहा होता है, एक आगे चल रहा होता है, या कई बार दोनों आगे चल रहे होते हैं और भेड़ें पीछे पीछे चल रही होती हैं। इधर से कोई ट्रक आ जाता है तो चरवाहा उनको साइड में कर देता है, तो उनकी पूरी अगुवाई करता है। हमें नहीं पता वो कहाँ से आते हैं और हमें नहीं पता वो कहाँ जाते हैं। हम कुछ दिनों बाद फिर उनको देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो फिर से हम उनको देखते हैं, चरवाहों को देखते हैं और उस भेड़ों के झुंड को देखते हैं, पर हम नहीं जानते वो कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। आप सोचो, अगर वो चरवाहे सोचो एक बड़ा झुंड जा रहा है भेड़ों बकरियों का, और वहाँ पर से चरवाहा को कुछ हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, वो झुंड का बनेगा क्या? सोचो। हाँ, कोई ट्रक आता था तो चरवाहा साइड में कर देता है, जहाँ पे हरी घास होती है, जहाँ सुरक्षित होता है, उनको लेके जाता है। हाँ, किसी के पैर में पट्टी बंधी होती है, किसी के निशानियां लगी होती हैं। तो आप सोचो, बिना चरवाहे के वो झुंड का क्या होगा? कुछ तो नीचे ही आ जाएंगी गाड़ी के, कुछ गड्ढों में चली जाएंगी, कुछ भटक जाएंगी, कुछ लोग उठा के ले जाएंगे, है ना, कुछ ऐसे ही खत्म, पूरा झुंड तितर बितर हो जाएगा बिना चरवाहे के। ऐसे ही है जब लोग अपनी लाइफ में किसी चरवाहे को, किसी अगवे को नहीं रखते, उनकी जिंदगी भी ऐसी हो जाती है। और बहुत सारी कंप्लेन, हम 20 साल से परमेश्वर में हैं, पर बिना अगुवाई के, बिना अगवे के, कोई गाइडेंस नहीं, कोई आज्ञाकारिता नहीं, कोई अगवे की अधीनगी नहीं, है ना, हम सिर्फ चल रहे होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है विश्वासियों को, वो है एक सही अगुवाई की, एक सही मार्गदर्शन की, जो अगवा आत्मा में भरा हुआ हो और जो वचन से तुम्हें गाइड करता हो, तुम्हारी अगुवाई करता हो। हालेलुया। अपने लाभ के लिए नहीं, अपने लाभ का कारण नहीं बनाना। तो लिखा है, बहुत सारे आएंगे जो तुम में से उठेंगे, बाहर से नहीं आने वाले, तुम्हें भटकाने वाले, तुम्हारे ही झुंड के में से आएंगे। और क्या करेंगे? क्या जरूरत है चर्च जाने की, क्या ज़रूरत है टाइथ देने की, क्या ज़रूरत है संगति की, तुम खुद ही पढ़ लो, खुद ही कर लो, खुद ही तुम सब कुछ। वो क्या करेंगे? झुंड को तितर बितर करने की कोशिश करेंगे, भरमाने की कोशिश करेंगे। कैसे? टेढ़ी मेढ़ी बातें। इसीलिए हाँ, तो तुम क्या उनकी टेढ़ी मेढ़ी बातों से पहचान सकते हो कि ये व्यक्ति मुझे भरमाने के लिए आया है। और प्रभु ने कहा अंत के दिनों में क्या है? भरमाने वाले आएंगे और झुंड को तितर बितर करेंगे ताकि उनको फाड़ खाएं। पर वो भेड़ों के भेष में होंगे, पर अंदर से वो क्या है? भेड़िए होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए अगुओं के पीछे जाना, अगुओं की अधीनगी में रहना, उनकी आज्ञा मानना जरूरी। आप सोचो, वो झुंड अगर बिना चरवाहे के हो,
क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो? हाँ, पता लगे 2-4 पकड़ के ले गए, कट करा, शाम को खत्म बेड़े। और ऐसे ही वो करने वाले, ऐसे ही लोग करते हैं। जब वो तुम्हें झुंड से निकालते हैं, तुम्हें तितर बितर करते हैं, तुम्हारे अगुओं के विरोध में तुम्हारे लिए कान भरते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, तुम्हें झुंड तितर बितर करके कहीं के नहीं रहते। तुम फिर तुम्हारी लाइफ में कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते हो आप। हालेलुया। तो याद रखें, हमेशा अगुओं की बातों को सुने, उनकी आज्ञा को माने, उनकी अधीनगी में रहे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए दिन रात जागते और प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। ये प्रभु ने लिखा है, प्रभु की इच्छा है। आगे हम एक वचन और निकालेंगे, प्रेरितों 5, उसका 1 से पढ़ो जल्दी से। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भी भूमि बेची और यहाँ पे हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा नाम के एक हस्बैंड वाइफ है, और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे पास एक प्लॉट है और हम चाहते हैं पास्टर जी ये बिक जाए, जो भी पैसा आएगा हम चर्च में दे देंगे। और जब उनका प्लॉट बिका तो अच्छे रेट में बिक गया, क्योंकि प्रार्थना करी थी। अब मन में लालच आ गया, अरे हमने तो इतना सोचा था पर ये ज़्यादा में बिक गया, अब ये सब देना पड़ेगा। तो उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने कुछ हिस्सा रख, बाकी का वो पतरस के पास ले आए और कहने लगे, अपना वो भाग लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब वो तेरे पास थी क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो तेरे वश में ना थी? तूने अपने मन में ये बात क्यों विचारी कि तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है? ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और जब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। उसके बाद उसकी पत्नी आई, उसने भी झूठ बोला, और उसने कहा, यहाँ पर पतरस ने उससे कहा, 9 में लिखा है, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख तेरे पति के काटने वाले द्वार पे खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और वो तुरंत, वो भी क्या है, उसने भी प्राण छोड़ गए। और इस रीति से पति और पत्नी दोनों मर गए एक ही समय पर, और सारी कलीसिया पर इन बातों के सुनने वालों पर भय छा गया। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर पतरस कहता है कि किसने तुम्हारे मन में डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? पवित्र आत्मा कहाँ था? बोलो। उन अभिषिक्तों के अंदर जो उनको चला रहा था, जो जिनके जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो मिनिस्ट्री कर रहे, प्रभु के काम कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा जो पतरस के अंदर रहता था, तो किससे झूठ बोले? आज बहुत सारे लोग पास्टर के सामने बैठ के झूठ बोलते, अभिषिक्तों के सामने बैठ के झूठ बोल देते हैं, और उनको पता नहीं होता कि ये हम कर क्या रहे हैं। वो अपना नुकसान करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, कभी अभी आपके पैर में फोड़ा निकला हुआ है और आप डॉक्टर से बोलो, नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है, तो आपका इलाज हो जाएगा? आप क्या करते हो? डॉक्टर को सब कुछ बताते हो जाके। इसी तरह जब आप अपने अगुओं से मिलते, आप छुपाइए मत, आप झूठ मत बोलिए, आप सच बोले, क्योंकि वो अभिषिक्त किसके हैं? वो यहोवा के अभिषिक्त हैं, वो यहोवा के दास हैं। हाँ, तो यहाँ पे पतरस कहता है, तुमने क्यों झूठ बोला? हालेलुया। और एक वचन है भी, 2 इतिहास उसका 36 का 16 पढ़ेंगे, हम खत्म करेंगे बस एक वचन लेके। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचन को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अब जानते यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है? पर वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते। उसका वचन है ना, हम कहते हैं प्रभु के वचन को मानो, संगति करो, उपवास करो, बीज बो, है ना? तो क्या करें? प्रभु का वचन सिखा रहे हैं, लेकिन क्या था? वो परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की, क्या लिखा है? हंसी करते थे। उसके नबियों का मजाक बनाते थे, हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। आप जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते हैं, उसके वचनों को
का मजाक बनाते, तुच्छ समझते हैं, अरे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, और उसके नबियों की हंसी करते हैं। बाइबल में लिखा उनके पास बचने का उपाय नहीं रहता। यहोवा झुंझला गया और लिखा बचने का उपाय। हनन्याह और सफीरा के पास बचने का उपाय नहीं रहा, मर गए दोनों। आज जो लोग प्रभु के वचन को तुच्छ जानते, उनकी नबियों की हंसी उड़ा रहे हैं, मैंने बोला बचने का उपाय नहीं रहेगा, बच ही नहीं सकते। जब नूह का मजाक बनाया, हाँ बचे लोग, सब मर गए। जब लूत ने कहा भाई आग बरसने वाली है, उसके दामाद लोगों ने मजाक बनाया, कहता ऐसा भी कभी होगा, दुनिया ऐसी चलती रहेगी। जैसे ही लूत को बाहर निकाला, आग बरसी और सब जिंदा जलाए गए। और आज भी लोगों को लग रहा है अरे इनका तो काम है, संगति में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, ये हो परमेश्वर आने वाला है, ये तो रोज ही बोलते रहते हैं। और हम कहते हैं अरे खाओ पियो मौज करो, क्यों इनके वचनों पे? प्रभु कहता बचने का उपाय नहीं रहेगा ऐसे लोगों के पास, जो आज प्रभु के नबियों की, उनके सेवकों की बातों को तुच्छ समझ रहे हैं, नबियों की बातों को की हंसी उड़ा रहे हैं। उनका बचने का उपाय नहीं रहेगा, याद रखिए। हाँ, बचने का उपाय नहीं रहेगा। इसीलिए अगुओं के अधीन रहो, उनकी आज्ञा मानो। प्रेरित तो 19 उसका 36 वचन, क्योंकि इन बातों का, जबकि इन बातों का खंडन हो नहीं सकता, पढ़ो। अतः जब इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता तो उचित है कि तुम शांत रहो। क्या है? जब जो बातें लिखी हैं ये मिट ही नहीं सकती, खंडन हो ही नहीं सकता बिना पूरे, ये कोई बात इसमें से टलेगी नहीं, तो उचित है कि शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो। पढ़ो। और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो। हाँ, बिना सोचे विचारे कुछ ना करो, अपनी मन मर्जी बिना सोचे विचारे कोई डिसीजन नहीं। सुनो अगवे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे दिन बुरे हैं, ऐसे चलो ऐसे चलो। तुम्हें क्या कर रहे हैं? तुम्हारी अगुवाई कर रहे हैं। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ी जाति से बचाओ, संसार के लोगों से बचाओ, धन के लोभ से बचाओ अपने आप को, शरीर की अभिलाषाओं से बचाओ। तो वो क्या कर रहे हैं? तुम्हारी अगुवाई कर रहे हैं, तुम्हें लेके चल रहे हैं। अभी उपवास रखो, दिन कठिन आने वाले हैं, उपवास कर रहे हैं। अभी जी प्रेयर करनी है, नाइट प्रेयर शुरू हो गई है, ये प्रेयर शुरू हो गई है। क्यों? तुम्हारी अगुवाई कर रहे हैं कि तुम कंफर्टेबल निकल सको, तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत ना हो आए। समझ रहे हैं? तो अगुओं की वो चाहते हैं झुंड को की अगुवाई करते हैं, इसीलिए प्रभु ने चरवाहे रखे हैं। हालेलुया।